सत्र का रहने वाला है। जैसे हमने बताया, प्रथम सत्र में हम प्रार्थना कैसे बोलेंगे, कैसे हमको बोलनी चाहिए, कैसे उसका उच्चारण होता है, कैसे उसके उच्चारण के नियम होते हैं, अनुस्वार क्या होता है, अनुनासिक क्या होता है, उसका विसर्ग क्या होता है, विसर्ग कैसे लगता है, और उसमें योग्य अयोग्य की बातें होंगी, है ना। तो इसको ध्यान में रखने वाली बातें हैं, ये होगा। द्वितीय सत्र में हमारे बीच में भाई साहब हैं विभाग के बौद्धिक प्रमुख जी, वे द्वितीय सत्र लेंगे। उसमें भावार्थ, संधि विच्छेद और शब्द उसका जो अर्थ होगा उसका पूरी विवेचना करके हम सबको समझाएंगे कि कैसे संघ का ये पूरी प्रार्थना सार है, उसको बताएंगे। प्रार्थना का स्वर समझ लेते हैं। पहले मैं बोलूंगा, उसके बाद आप दोहराएंगे, है ना। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे, त्वया हिंदू भूमे सुखं वर्धितोऽहम्, महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे, पतत्वेशकायो नमस्ते नमस्ते, प्रभो शक्तिमन् हिंदुराष्ट्रांग भूता, इमे सादरं त्वां नमामो वयम्, त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम्, शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये, अजयाच विश्वस्य देहि शक्तिम्, सुशीलं जगत्येन नम्रं भवेत्, सुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम्, स्वयं स्वीकृतन्न सुगं कार्ये, समुत्कर्ष निःश्रेयसस्येकमुग्रम्, परं साधनं नाम वीरव्रतम्, तदन्तस्फुर्त्वक्षया ध्येयनिष्ठा, हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम्, विजेत्री चनस्सहता कार्यशक्तिर्, विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम्, परं वैभवन्नेतुमेतत्स्वराष्ट्रम्, समर्था भवत्वाशिषा ते भृशम्, भारत माता की जय। प्रार्थना का जो काव्य है, काव्य इस टाइप से थोड़ा सा गायन है इसका, इसके बारे में बेसिक बातें आप सबको बेसिक बातें पता होनी चाहिए जब हम प्रार्थना बोलते हैं। क्योंकि प्रार्थना जैसे हम रणगीत बोलते हैं ना, इस रूप में बोलते हैं, तो हम लोगों को प्रार्थना बोलने का बहुत समय मिल जाता है। इसलिए हम लोगों को जो शब्द होते हैं, प्रार्थना के शब्द होते हैं, उन पे उचित आघात लगाना चाहिए। सबसे पहले तो हमें प्रार्थना कंठस्थ होनी चाहिए, कंठस्थ होनी चाहिए, शुद्ध होनी चाहिए, शुद्ध आना चाहिए। शुद्ध कैसे आएगा? लिखने से आएगा। हम लिखें प्रार्थना को। हम बहुत सारे
स्वयंसेवक शब्दों में गलतियां कर जाते हैं, शब्दों को नहीं समझ पाते हैं, वीर बोलते हैं वीर जबकि वीर होता है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखें। प्रार्थना लिखें, प्रार्थना को लिखने के बाद में कंठस्थ करें, कंठस्थ करने के बाद में अपने आप ही धीरे धीरे करके उसका गायन होगा, अपने आप ही उसकी सही हो जाएगी। इसमें क्या है, जो अल्प विराम होता है, जब पॉज होता है, पॉज को जब आपका कोई वाक्य खत्म हो जाता है वो वाक्य के बाद में ही लगाएं, है ना। जैसे है शक्तिमान, तो शक्तिमान के बाद में ही पॉज करें, ऐसा नहीं कि शक्तिमान, ऐसे बहुत सारे स्वयंसेवक ऐसे बोलते हैं। इस चीज का ध्यान रखें। दूसरा, ह्रस्व का और दीर्घ का। ह्रस्व क्या होता है, का स्वर होता है उ, है ना। ह्रस्व में जैसे स्वर है कोई उ या ए है, तो हम या ई छोटी ई, तो उसको हम ह्रस्व बोलते हैं। तो ह्रस्व पे ह्रस्व का ध्यान रखें। और दीर्घ, दीर्घ क्या होता है, ई बड़ी ई औ उ, इन पे मतलब दीर्घ उच्चारण करें, इसका दीर्घ करें, मतलब इसको थोड़ा सा ज्यादा देर तक बोलें, है ना। जैसे शहता, ता में बड़ी आ की मात्रा है तो वो उसको ता, उसका उच्चारण वहां पे पता चलना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम उसको एक जैसे ही बोलें। वॉल्यूम लेवल सब लास्ट तक, वॉल्यूम लेवल आवाज की, आवाज एकदम लास्ट तक, आखिर तक, पूरे जहां तक पद खत्म हो रहा है वहां तक पूरी उसकी ठीक ठीक होनी चाहिए, है ना। अब यहां तक हमारी समझ में आ गया। उसके बाद में क्या, जैसे हम बोलते हैं, बोलने में हम क्या गलतियां करते हैं। जैसे नमस्ते है, स, यहाँ पे कौन सी स है, रे वाली स है। कौन सी स है, रे वाली स है। नमस्ते स बोलिए तो आपकी जीभ देखे कहाँ जा रही है, दांतों की जड़ पे जा रही है, ऊपर की जड़ों पे, है ना। जैसे आप बोले सीताफल, बोलिएगा सीताफल, सीता तो कहाँ जा रहा है, दांतों के ऊपर की जड़ पे जा रहा है ना। सीताफल, सीता, है ना। सीताफल, शियाराम कहाँ जा रहा है, दांतों के ऊपर की जड़ पे जा रहा है, शियाराम, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखना। ये 3 श होते हैं, श और श। तालव्य सा, मूर्धन्य सा और दंतव्य सा। मतलब दंतव्य सा मतलब दांतों से बोलने वाला श, दांतों से बोलने वाला श, है ना। ये स जो रा वाला स होता है, जिसको रा वाला स भी बोलते हैं। मूर्धन्य श, षटकोण, इसमें आता है षटकोण, है ना। षटकोण बोलेंगे तो कहां जाएगा, मूर्धन्य पे जाता है, पीछे जाता है, तालु के पीछे श जाता है, षटकोण, ठीक है। ऐसे ही श, शिशुपाल, है, शरीफा, है ना। तो श इसमें कहां पे जाता है, तालु पे जाती है जीभ, है ना। तो इन चीजों का ध्यान रखेंगे। और जो शब्द हैं, कोई पद खत्म होता है तो उसमें एक नियम दिया गया है कि कौन सा पंक्ति की आखिरी शब्द को हमने उठाना है और कौन से शब्द को हमने नीचे करना है और कौन से शब्द को हमने बराबर रखना है। शाखा पुस्तिका बराबर आती रहती है, आप लोगों ने उसमें ध्यान दिया होगा कि उसमें एक लाइन है, एक लाइन बनी हुई है। तो उस लाइन में क्या होता है कि एक लाइन के अंतिम में आप लोगों ने ध्यान दिया होगा, ऐसे होती है, ऐसे होती है और ऐसे होती है ना। ध्यान दिया किसी ने, शाखा पुस्तिका देखिए सबने, ध्यान दिया ना। तो इसमें अंतिम वाक्य को उठाना है, इसमें बराबर छोड़ देना है और इसमें नीचे करना है, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखेंगे। तो ये प्रार्थना बोलते समय थोड़े कुछ जो मतलब बेसिक गलतियां होती हैं हम लोगों से, वो हमने बताई हैं। इस चीज का ध्यान रखना है। आप सबको पता है स्वर और व्यंजन मिला के 52 होते हैं, लेकिन उसमें भी व्यंजन जो मूल होते हैं वो 33 व्यंजन होते हैं। जैसे हम परम वैभवन ने तुम्हें तत् स्वराष्ट्रम, यहाँ पे देखते हैं ना, परम, परम के ऊपर र के ऊपर क्या आ जाता है, चंद्र बिंदु आ जाता है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनुस्वार। जो रा के ऊपर बिंदु लगती है उसको अनुस्वार बोलते हैं, है ना। और वो ये अनुस्वार इस तरह से होता है, या लाइन के ऊपर ऐसे होता है या फिर चंद्र बिंदु के रूप में होता है ना। इसको हम अनुस्वार बोलेंगे। इस अनुस्वार और अनुनासिक को यदि आप समझ लेते हैं तो आपकी प्रार्थना बहुत शुद्ध हो जाएगी। जो मूल व्यंजन होते हैं वो 33 होते हैं। इसमें क वर्ग में 5, च वर्ग में 5, ट वर्ग में 5, त वर्ग में 5, प वर्ग में 5, ये पंचमाक्षर बोलते हैं इनको। ये वर्ग में क्या होता है, पंचमाक्षर। इस पंचमाक्षर का उसके बाद में अंतस्थ होता है, ये स्पर्श में आते हैं, दूसरा अंतस्थ में आते हैं और तीसरा ऊष्म में आते हैं, है ना। तो क वर्ग में क्या आता है, क, ख, ग, घ, ग। क में हलंत है, का नहीं है, का, खा, गा, ये ध्यान रखना। क, ख, ग, घ, ग, मतलब हलंत
हम व्यंजन तभी बोलेंगे, है ना, क ख ग घ ग, है ना। ऐसे ही इसका अनुनासिक होता है ग। अब अनुनासिक समझिए, अनुनासिक को आप अच्छे से समझ लीजिए। अनुनासिक क्या है? अनुनासिक जो वर्ग का, ये कै वर्ग का भी मैंने समझाया, कै वर्ग का अनुनासिक क्या है? ग है। तो यदि काव्य में, संस्कृत के काव्य में ये अनुनासिक किसी, जैसे का है, ख है, ग है, घ है, इसके पीछे यदि यहाँ पे परम आ जाता है, ऐसे परम करके, और उसके बाद में क आता है, ठीक है ना, तो वो परंग हो जाएगा। रंग, लोग मैंने देखा अड़ा बोलते हैं इसको, अड़ा नहीं है, गंगा, ग यहाँ पे मिला हुआ है। यदि पीछे गा है और ये गा भी क्या है? इसी का अनुनासिक का, इसका अनुनासिक ग का है, तो ये गंगा, इस टाइप से इसका उच्चारण होता है गंगा, है ना। तो ये ध्यान रखिएगा, इसका बहुत ध्यान रखना हमने कि अनुनासिक का अनुस्वार रूप ले लेता है। जो अनुस्वार बीच में होता है ना, अभी मैं समझाऊंगा हमारे प्रार्थना में कौन कौन से अनुस्वार और अनुनासिक हैं, मैं कहां पे क्या है वो भी बताऊंगा सब आपको। लेकिन आप पहले ये समझ लीजिए, बेसिक है। कै वर्ग का मैंने क्या बताया? ग। बोलिए कै वर्ग का कौन सा है? ग। च वर्ग का कौन सा है? च, छ, ज, झ, य। कौन सा है? य, है ना, य। ट वर्ग का कौन सा है? ट, ठ, ड, ढ, ण। समझ में आ रहा सबको? दिख रहा है ना? ऐसे तय वर्ग का कौन सा है? तय, ध, ध, न। आ गया ना? ऐसे ही पय वर्ग का प और मैं, ठीक है, समझ में आ गया? क्लियर हो गया सबको? क्लियर हो गया? ठीक है ना? समझ में नहीं आ रहा तो कोई पूछ सकता है बीच में, है ना। क्योंकि उच्चारण हम लोगों को कैसे करना है इसका बहुत ही कंफ्यूजन है। हम लोग करते तो हैं प्रार्थना, लेकिन हम कंफ्यूज रहते हैं। हम ये दूसरे को बोल के करते हैं कि यार दूसरा बोल रहा तो हम भी बोलेंगे, ऐसा नहीं करना। आपको जब तक आपको नियम, उच्चारण के नियम पता नहीं होंगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। उच्चारण के नियम पता होने चाहिए, अपने आप ही प्रार्थना सीख जाएगी। बस उच्चारण के नियम आपको याद हो गए, उच्चारण का आपको पता चल गया, तो आपको अपने आप ही प्रार्थना याद हो गई। बस लिखने की जरूरत है, आप एक बार लिख लीजिए, याद कर लीजिए, और अपने आप ही आपकी प्रार्थना ठीक है। उसके बाद में आ जाते हैं मंत्रस्थ में, य, र, ल, व। इसमें क्या आता है? जब यदि ये आते हैं, यदि ये बीच में कहीं आ जाते हैं, तो इसके पहले यदि कहीं लगा होगा तो वो क्या हो जाता है? व हो जाता है, और ऐसे ही ये ऊष्म भी है, श है, उसमें भी क्या हो जाता है? हो जाता है, व हो जाता है, ठीक है ना। इस चीज का ध्यान रखिएगा। अब इसमें मैं प्रार्थना में समझाता हूं। कै वर्ग है, कै वर्ग में हमारी प्रार्थना में, कै वर्ग में अनुनासिक कहां पर यूज हो रहा है? कै वर्ग के बीच में। तो आप देखेंगे शुगम लिखा होता है, शुगम कार्ये लिखा होता है ना, शुगम कार्ये। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गाय के ऊपर क्या लगा है? गाय के ऊपर क्या लगा है? सब बोलेंगे बिंदु लगे ना ऊपर, चंद्र बिंदु होते हैं या बिंदु होते हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? अनुस्वार। इसको हम जब हम पढ़ते हैं, जब हम विद्यार्थी हैं, तो जब कार्यशाला लगती है तो हम इसको अनुस्वार बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अनुस्वार। ये अनुस्वार है, चंद्र बिंदु को अनुस्वार बोलते हैं संस्कृत में, हिंदी में, ठीक है। समझ, यहाँ तक सबकी समझ में आ गया? चंद्र बिंदु को क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। तो यहाँ पे ग के ऊपर ये अनुस्वार लगा हुआ है, ठीक है। उसके पीछे क्या आ रहा है? उसके बाद में क्या आ रहा है? कार्ये। का में कौन सा वर्ण सबसे पहले? आप देख के बताइए ना, आप देख के भी नहीं बता पा रहे, देख के बताइए कौन सा है? कौन सा वैसा? हाथ खड़े करो जिसको आता है। कौन सा है? का में मतलब का है, तो का है, का। अब कौन से वर्ण का हो गया? कौन से वर्ग का हो गया? प्रथम वर्ग का, है ना। ये प्रथम वर्ग में आ गया ना का, और यहाँ पे क्या आएगा? ग। अनुनासिक है तो इसका क्या हो जाएगा? ग। तो ये हो जाएगा शुगम, शुगम कार्ये, ठीक है। ये शुगम हो जाएगा, गम, गम, है ना। ये माँ क्यों नहीं हुआ? क्योंकि माँ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पा फा पा भा नहीं है इसके पीछे। पा फा पा हो जाता
तो यहाँ पे यदि सुगम वैभव हो जाता, सुगम वैभव हो जाता तो वो सुगम बन जाता। यहाँ पे गा गण क्यों बना? क्योंकि का है। समझ में आ गई सबको बात? कोई कंफ्यूजन नहीं? आ गई ना? बस देखो कार्यशाला है, समझ में आनी चाहिए, प्रार्थना का उच्चारण समझ में आना चाहिए। अब आप सबको समझ में आएगा तभी मतलब प्रार्थना की कार्यशाला का मतलब ये कि लगी है इसलिए ठीक होगा, ठीक है ना। अब ये समझ में आ गया सुगम कार्येत, यहाँ तक सुगम कार्येत हो गया। उसके बाद में चय वर्ग में अब देखिए चय वर्ग में देखते हैं अपनी प्रार्थना में कहाँ कहाँ आते हैं। यदि आप सबको प्रार्थना याद है तो अजयांच, अब यहाँ पे देखिए अजया, यहाँ पे या आ गया ना बढ़िया, या के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, मात्रा लगी हुई है ऊपर, और पीछे क्या है? च, है ना। अजया, तो इसका उच्चारण क्या आएगा? ये ले लेगा या, न बोल देते हैं बहुत सारे स्वयंसेवक न, अजयान नहीं बोलना, अजया, अजयांच, या अंग या की मात्रा आएगी अजयांच। हालांकि सुनने में न और थोड़ा एक जैसे होता है, लेकिन अपने गले से कोशिश ये करनी है, हमने अजयांच बोलना है। क्या बोलना है? अजयांच। एक बार दोबारा बोलिए, अजयांच। बहुत सुंदर। अब यहाँ पे समझ में आ गया ना क्यों बोल रहे हैं हम? क्योंकि ये चा लगा हुआ है, ये चा लगा हुआ है यहाँ पर, है ना। उससे पहले अनुस्वार लगा हुआ है तो वहाँ पे अजयांच आ जाएगा। उसके बाद में इसी में चा वर्ग में और है सुशीलन जगत ये, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी सुशीलन है ना, सुशीलन है ना, पीछे जा लगा है, जा कहाँ पर है? इसी वर्ग में, चा वर्ग में ही है, जा यहाँ पे है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? सुशीलन, सुशीलन जगत ये, ऐसा हो जाएगा, ठीक है। जा वर्ग का दूसरा उदाहरण है अपनी प्रार्थना में, सुशीलन जगत ये, है ना। यहाँ तक समझ में आ गया। अब इसी में चा वर्ग में ही एक और है, चय वर्ग में एक और है श्रुतन चय, श्रुतन, यहाँ पर भी वही आ जाएगा श्रुतन चय, बोलेगा श्रुतन चय, ठीक है। क्यों? अब यहाँ पर भी जब प्रार्थना सुनो ना आप तो सब श्रुतन बोलते हैं, श्रुतन, है ना, श्रुतन मतलब साफ पता चलता है कि श्रुतन बोल रहे हैं, लेकिन हमने उसको ये के रूप में बोलना है श्रुतन चय, है ना, ठीक है। अब ये 1 2 3 ये 3 हमारे क्या हैं? ये चय वर्ग के अनुनासिक का उदाहरण था, ये का, और उनमें अनुस्वार यूज हुआ है यहाँ पे, सा पे और ता पे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? प्रार्थना में कहाँ पे आ गए, ठीक है ना। उसके बाद में आता है टय वर्ग में। टय वर्ग में हमारी प्रार्थना में कोई है नहीं, है ना। अब आ जाता है तय वर्ग में। नोट करना चाहे किसी ने फोटो लेनी, जिससे बात होनी है तो फोटो लेना, फोटो भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद में आ जाता है तय वर्ग, समझ में आ रहा है? साधारण, यहाँ पे देखिए सादर है, सादर, है ना। उसके बाद में तय लगा हुआ है पीछे, सादर के पीछे क्या लगा है? तय लगा हुआ है। साधारण त्वां नमामो, तय के ऊपर र है, आगे र है, तो र यहाँ पे क्या आ जाएगा? न आ जाएगा, क्योंकि ये तय यहाँ पर है, इस वर्ग का है, तय वर्ग का है, ठीक है। तय वर्ग का है ना, आगे ना समझ में। साधारण त्वां नमामो, है ना। अब उसके पीछे भी ना है, उसके पीछे देखें अब न है, उसके पीछे फिर ना है, यहाँ पर भी न है और यहाँ पर भी तय, तो इन दोनों में क्या आ जाएगा? यहाँ पे भी त्वान हो जाएगा और यहाँ पे भी न, साधारण हो जाएगा। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आ रहा है पूछ सकते हैं। आ रहा है समझ में? इसके आगे में एक शब्द है इन्हें साधारण, हाँ, बस केवल यहाँ पे अनुस्वार समझाया जा रहा है, अनुस्वार, है ना। अनुस्वार समझाया जा रहा है कि यहाँ पे हम अनुस्वार को, ये अनुस्वार का इस समय हम अनुस्वार समझा रहे हैं कि अनुस्वार हमें कैसे प्रयोग करना है, कैसे उसको प्रयोग किया जाता है, कैसे हमने अनुस्वार बोलना है ना। तो ये अनुस्वार क्या है? बीच बीच में से शब्द लिए हमने केवल समझाने के लिए कि कहाँ पे अनुस्वार का यूज हो रहा है। जैसे साधारण में हो रहा है, फॉर्म में हो रहा है। यहाँ पे इमे इसलिए नहीं लिखा क्योंकि उसमें अनुस्वार नहीं है। साधारण तो इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ पे समझ में आना चाहिए कि पा पीछे है तो रा आगे, रा के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है। और अनुस्वार कौन से वर्ग का है? तो अनुस्वार तय वर्ग का है और तय वर्ग में ये न है, तो वो न हो जाता है। कोई कंफ्यूजन? बस अब समझिए, बस अब जब ये लिखते हैं, जब लिखते हैं तो तुआ होता है, तुआ,
जब हम प्रार्थना को लिखते हैं, जब प्रार्थना लिखित में होती तो त्वा होता है, उसके बाद में नमामो होता है, त्वा नमामो। बात दूसरी है कि बहुत सारी गलतियां अशुद्धियां होती हैं, प्रार्थना लिखते समय ऐसे लिख देते हैं, लेकिन लिखित में प्रार्थना ऐसे होती है, ये लिखित है, लिखित में प्रार्थना ऐसे आएगी आपके पास में। उसका जब हम काव्य उच्चारण करेंगे तो वो त्वान हो जाएगा। हो सकता है कहीं न आ जाता, न में हलंत होगा, कोई बड़ी वो अच्छी बात है, उसने पहले ही कर दिया तो। लेकिन यदि नहीं है स्वादरन त्वान, त्वा आता है। वैसे जब हम प्रार्थना लिखते हैं तो त्वा आता है वहाँ पे, त्वा, उसके बाद नमामो आता है, तो उसको साधारण त्वान हो जाता है। ठीक है, अब त्वान न में हलंत आ जाएगा, सब न में हलंत आएगा, है ना। हाँ, साधारण त्वान न में हलंत आ जाएगा तो उसका कम हो जाएगा। तैवर हो गया, तैवर में एक और रह गया, शुभामा शिशन। जब हम लिखते हैं, लिखने में प्रार्थना ऐसी आती है, लिखी हुई प्रार्थना ऐसी आती है पुस्तिका में, है ना। किसी पुस्तिका में यदि ऐसे शुभामा शिशन आ जाता हो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन जब हम ये बोलेंगे तो शुभामा शिशन देहि, देहि, है ना, तो इसका आ जाएगा शुभामा। हाँ, अब आप खुद बोलिए, शुभामा क्या आएगा, शिशन, हाँ, शिशन देहि, शी, क्योंकि पीछे दा है, देखिए ये दा आ गया ना पीछे, ये दा है ना, दा है ना, दा है ना, तो उसके पीछे क्या आ गया, क्योंकि उसके पीछे ये दा लगा हुआ, तो यहाँ पे इसको जब हम छोड़ेंगे तो न बोल के छोड़ेंगे, न हलंत आ जाएगा, न। शुभामा शिशंते ही तद्रूप है। समझ में आ गया। एक और रह गया इसमें, वह भवन में, नोट करना तो नोट करते जाइएगा आप किसी को, वह भवन नेतु मेतत, वह भवन। अब वैभव, यहाँ पे वैभव है, वैभव के बाद में फिर नया है, फिर ये नया है, और वे के ऊपर चंद्र ये अनुस्वार लगा हुआ है, तो यहाँ पे इसका भी आ जाएगा वैभवन। हाँ, वैभवन नेतु मेतत। ठीक है साहब, आ गया समझ में, क्लियर हो गया, है ना। ये आपके तैवर, चैवर, तैवर तक आपका पूरा क्लियर हो चुका है ना, कि हमारी प्रार्थना में कहाँ पे ये अनुस्वार आए हुए हैं और हमने उसको कैसे उसका उच्चारण करना है। ये अनुस्वार है, जहाँ पे हमने ये बिंदी लगाई है, देखिए ये अनुस्वार है ना। अब ये क्या रह गया, पै वर्ग में नम्रम। अब आप समझ गए ना, यहाँ पे हमने नम्रन क्यों नहीं बोला, समझ रहे ना कि नम्रन क्यों नहीं बोला, हमने उसको नम्रम क्यों बोला है। अपने आप याद है ना सबका, नम्रम ही बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, नम्रम बोलते हैं ना, सब बोलते हैं ना नम्रम, लेकिन हमें पता नहीं है, हम बोलते हैं, बस सुन लिया हमने, बोलते हैं, है ना। इस चीज़ का ध्यान रखना है। हम प्रार्थना की कार्यशाला में आए, प्रार्थनाओं की कार्यशाला में आके हम सीखें, जाएं, समाज के बंधु के, अपने स्वयंसेवक बंधुओं को सिखाएं, बोलें प्रार्थना गलत बोलता है, अब भाई कैसे गलत बोल रहा हूँ मैं, तो ऐसे गलत बोल रहा है ना। जब तक हमारे अंदर से यही नहीं निकलेगा, जब तक हम ऐसे नहीं बताएंगे, समझाएंगे उनको, तो उनकी समझ में कुछ नहीं आने वाला। ठीक है, यहाँ पे ये मैं, ये यहाँ पे भा है, तो यहाँ पे ये इसका मैं हो जाएगा, नम्रम भवे। यहाँ तक आ गया। अब आते हैं अंतस्थ और ऊष्म पे। ये हो गए हमारे जो स्पर्श व्यंजन थे, ये सारे के सारे यहाँ तक हो गए। किसी को नोट तो नहीं करना, फोटो लेनी, ले लो, हो गया, इरेज कर दो, इरेज कर दो, देखिए। अब आ जाते हैं अंतस्थ पे, यह अब ये देखिए, यहाँ पे दो शब्द हैं प्रार्थना में, दो अनुस्वार यूज किए हुए हैं। ख के ऊपर लगा हुआ है बिंदु, अनुस्वार लगा हुआ है ना, लगा हुआ है। यहाँ पे परम, परम के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, परम। लिखने में जब लिखते हैं या जब प्रार्थना आती है तो ऐसा लिखा हुआ आता है, सुखम वर्धितो हम। अब आपको अपने आप ही समझ में आ गया होगा, अपने आप ही समझ में आ गया होगा, क्योंकि जब हम या ये से लेकर के है तक, ये ऊष्म और अंतस्थ के 4 व्यंजन है, 8 व्यंजन है ये, है ना। ये 25 व्यंजन इसमें होते हैं, 5 5 5 5, और बाकी ये सारे के सारे ये हैं 8 व्यंजन होते हैं। 33 व्यंजन होते हैं, जो मूल व्यंजन होते हैं 33। उनमें जब ये र ल व स श और ह इसमें आ जाता है, तो इसका उच्चारण आव बन जाता है, उमा बन जाता है। ध्यान देने वाली बात है, बहुत गलतियां करते हैं, तो इसमें ध्यान रखना है। अब आप सब बोलते हैं ना, सब जब बोलते हैं तो मैंने सुनता हूँ लोग क्या बोलते हैं, अरे सुखम नहीं बोलना, आप गलत बोल रहे हो, सुखम बोल रहे हो, है ना। जो प्रार्थना बोलते हैं ना कि भाई सब सुखम बोल रहे हो, आप सुखम नहीं बोलना, सुखम बोलना है। तो सुखम क्यों बोलना भाई,
क्यों? क्योंकि पीछे वा लगा हुआ है, पीछे वा लगा है, तो वहां पे क्या होगा, उसका उच्चारण हो जाएगा, वहां पे उसका उमा बन जाएगा। आगे मुंह में आ रहा ना सब। सुखम वर्धितो हम सुनते ही सुनते आते हैं कि सुखम सुखम क्यों नहीं बोलना भाई, सुखम क्यों बोलना, सभी ये बोलते हैं प्रार्थना भाई सुखम बोलना है, लेकिन क्यों बोलना है? क्यों? क्योंकि प्रार्थना के उच्चारण जब नियम होता है, जब संस्कृत काव्य का नियम होता है, तो यह से लेके है तक वो बन जाता है, मुआ बन जाएगा, ठीक है, मुआ बन जाएगा उसका, ठीक है ना। तो ये हो गया सुखम वर्धितोहम, सुखम बन जाएगा, सुखम वर्धितोहम, सुखम, ठीक है, सुखम बन जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इसका ऐसे हो जाएगा, सुखम नहीं आएगा, माँ नहीं लगेगा, क्योंकि माँ ये पय वर्ग का है, पय वर्ग का कोई भी शब्द बीच में नहीं आ रहा है। यहाँ पे यदि माँ हो जाता है, महान हो जाता, तो फिर वो सुखम बन जाता। यदि यहाँ पे महान कोई शब्द होता ना, या माँ से कोई शब्द हो जाता, या पाय से हो जाता, फै से हो जाता, बै से हो जाता, तो वो मैं बन जाता, फिर वो क्या बन जाता? सुखम बन जाता, ठीक है। तो आप यहाँ पे समझ गए ना, सुखम वर्धितोहम, सुखम वहाँ ना, फिर नहीं रहेगा, सुखम वहाँ पीछे से आएगा, सुखम सुखम, है ना, बोल चाली वहाँ बन जाएगा उसका, सुखम वर्धितोहम, ठीक है। परम ऐसे यहाँ पे है, परम परम वैभव नेतु, परम वैभव नेतु में तक, ऐसे यहाँ पे इसका, यहाँ पे रा है, पीछे वा लगा हुआ है, यहाँ पे रा के ऊपर चंद्र बिंदु है, इसको अनुसार है, यहाँ पे अनुसार का अनुनासिक ग्रहण कर लेगा, वा वाला अनुसार ग्रहण कर लेगा, वा में क्या आ रहा है, वहाँ आ रहा है, तो इसको भी हमने परम वैभव नेतु में तक सौराष्ट्रम, ठीक है। परम नहीं बोलना, परम नहीं बोलना, बोलते हैं हम, लेकिन कहाँ कहाँ तक शुद्ध कराएं। यदि हम सब शुद्ध हो जाएं, सब हम शुद्ध हो जाएं, सब हम समझें, उच्चारण के ज्ञान को समझें, तो हमने क्या बोलना है ये ध्यान रखना है ना। ऐसे ही ऊष्म पे आ जाते हैं, ये हो गए अंतस्थ, ये दोनों के दोनों हो गए अंतस्थ, ऐसे ही ऊष्म पे आ जाते हैं। ऊष्म के क्या है? स्वयं स्वीकृतन, स्वयं स्वीकृतन, है ना। और एक और है परम साधनन, साधनन को हमने ऊपर समझा दिया था, है ना, क्योंकि वो ना का है। यहाँ पे ये परम, यहाँ पे देखिए स्वयं, यह के ऊपर फिर लगा हुआ है, और यहाँ पे परम के ऊपर, पर के ऊपर लगा हुआ है, पर के ऊपर अनुस्वार लगा हुआ है, यह के ऊपर अनुस्वार लगा है, लेकिन पीछे ही सा है, दोनों में सा है, पीछे दोनों में सा है, बहुत ध्यान देने वाली बात है। यहाँ पर भी पीछे सा है ना, ये स्वयं और ये परम, तो यहाँ पे ये सा है और यहाँ पर भी सा है, तो ये आ जाएगा स्वयं, ऐसे हो जाएगा स्वयं स्वीकृतन, स्वयं स्वीकृतन, ठीक है सर, स्वयं स्वीकृतन। और परम साधनन, परम साधनन, परम बोलते हैं, परम नहीं बोलना, परम, क्यों? क्योंकि उच्चारण का नियम है, क्यों नहीं बोलना? उच्चारण का नियम है, इसलिए नहीं बोलना है, ठीक है सर, ये समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं ना, अनुसार खत्म हो चुका है, अनुसार खत्म हो चुका है, अनुसार को हमने बता दिया कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे यूज करना, अनुसार खत्म हो चुका है। अब रह गया विसर्ग। विसर्ग में आप लोगों ने देखा होगा दो बिंदी आती हैं, ध्यान दिया किसी ने? हमारी प्रार्थना में यहाँ पे दो बिंदु लगे होते हैं, तो हम उसको विसर्ग बोलते हैं। सामान्यतः भाषा में उसको ह का उच्चारण हो जाता है, है का उच्चारण होता है ना। और ये जब संस्कृत काव्य में ये बीच में आता है और उसके आगे कोई शब्द होता है, तो उसमें क्या होता है? क और ख, क और ख, क और ख आए तो अख या ख, प फ आए तो प फ या फ। ये इसको देखिए, जैसे हमारी प्रार्थना में आता है हृदंतः, आप उसे यदि बोलते हैं तो हो जाता है हृदंतः। प्रजागर्तु यहाँ पे आता ना, ऐसे जब हम बोलते हैं तो क्या बोलते हैं? हृदंतः तः, क्योंकि ये मतलब यहाँ पे विसर्ग है। प्रजागर्तु यदि बोलते हैं ना, लेकिन यहाँ पे क्या नियम है? यदि ये प है आता है तो पफ बन जाता है, ठीक है, क्योंकि पीछे पा है ना, हृदंतव, हृदंतव प्रजागर्तु, पीछे पा है, देखिए पा है। अभी हमने यहाँ पे बताया ना, पा और
यदि प और फ पीछे आता है तो उसका फ उच्चारण हो जाता है, फ पफ प बन जाता है, पफ। अब ख या पफ बन जाता है तो ख या फ बन जाता है। इसलिए हम यहाँ पे हृदंतः नहीं बोलेंगे, हृदंतः बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हृदंतः बोलेंगे। समझ में आ गया ना? है ना? समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं है? ठीक है। ऐसे ही यदि स, श और श आते हैं, श, श एवं स, तो उसके पीछे उसके बाद में श, स मतलब हलंत के साथ में ही बोलना है इसको, एवं स ही रहेगा। यदि विसर्ग के बाद में ये तीन वर्ण आते हैं, ये तीन वर्ण आते हैं, श, श और श, ये तीन वाक्य, तो विसर्ग, ये जो विसर्ग है, विसर्ग उसी का रूप ले लेगा। जैसे नह शुभम कार्ये, तो ये आएगा नश शुभम कार्ये। सा लगा पीछे, माँ के पीछे सा लगा, नश, तो ये नश बन जाएगा, नश, है ना? छोटा हलंत हो जाएगा, नश। यही सा बन जाएगा, ये वाला सा। ये पीछे ये क्योंकि यहाँ पे शुभम लिखा हुआ है, तो ये पीछे यहाँ पे ये विसर्ग है, यहाँ पे ये विसर्ग था तो इसने फा बन गया। यहाँ पे सा है तो ये नश, शा है तो ये नश बन जाएगा, नश, नश शुभम। ऐसे ही तदंतः, ऐसे यहाँ पे क्या है? तदंतः है ना? देखा आपने? यहाँ पे ये विसर्ग लगा हुआ है, कहाँ पे? सा के पीछे, स्फुट है पीछे, यहाँ पे सा आ गया तो इसका भी तदंतस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तदंतस बन जाएगा, क्योंकि पीछे सा है? और एक और है, एक और विसर्ग यूज हुआ है, नह सहता। पढ़ेंगे तो नह सहता हो जाता पढ़ने में, लेकिन जब हम वाचन करेंगे तो वो भी विसर्ग क्या हो जाएगा? नश हो जाएगा, नश, है ना? क्योंकि सा पीछे लगा हुआ है तो वो बन जाएगा नश सहता। ठीक है भाई साहब, आगे समझ में? अब ये विसर्ग और अनुस्वार का हो गया है पूरा, है ना? अब इसमें कुछ क्या होता है कि हम बहुत सारे स्वयंसेवक हम क्या करते हैं? गलतियां करते हैं बोलने में बहुत सारी गलतियां करते हैं कि गलत बोल देते हैं प्रार्थना को, है ना? जैसे मैंने देखा है प्रार्थना करते समय कहीं पर भी केवल एक शब्द है, बधा। क्या है? बधा। क्या है? बधा कटियम, बधा, बा लगता है वहां पे, बा से बकरी, बोलिए बा से बकरी, बा से बकरी, वा से वट, वा से वट। एक शब्द है बधा पूरी प्रार्थना में। लेकिन हम सब जगह वैभव बोलते हैं, वीरवर्त बोल देते हैं, विधायाश बोल देते हैं। ध्यान रखिएगा इस चीज को, कहीं पर भी बा नहीं है, वो क्या है? वाह है ना? इस चीज का ध्यान रखना है। विधायाश है वैभव, ठीक है ना? विधायश है वैभव है, वीरवर्त है ना? तो इस चीज का ध्यान रखना है प्रार्थना में। ये थोड़ा सा इस चीज का ध्यान रखेंगे हम तो हमारी प्रार्थना और अच्छी हो जाएगी। और भी जैसे हैं सुखम, सुखम वर, और उसके बाद में वर दितो हम बोलते हैं, सुखम वर दितो हम, मतलब तोड़ देते हैं बीच में, इसको नहीं तोड़ना, सुखम, फिर उसके बाद में वर दितो हम, यहाँ पे अल्प पहुंच जाएगा, उसके बाद बोलना है ना? एक चीज देखा पतत्वेश, है ना? तो पतत्वे पहले बोलते हैं, शुकायो बाद में बोल देते हैं, पतत्वे के बीच में अल्पविराम लगा देते हैं, ये नहीं करना, ठीक है? छोटी छोटी चीजें हैं। त्वदीया बोलेंगे, उसके बाद में या कार्या या बाद में बोलेंगे, किन चीज़ों का ध्यान रखना है। बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब समझ में आ जाएगा यदि प्रार्थना लिखेंगे। एक चीज़ और है, सहता कार्य शक्ति, सहता ये लिखा है ना, सहता कार्य शक्ति। तो यहाँ पे क्योंकि सह को जैसे सिंह हम बोलते हैं ना, सिंह, जैसे मेरा नाम है शिशुपाल सिंह सपोज, तो सिंह बोल देते हैं, चलता है, बोलने में चलता है सिंह, है ना? लेकिन मैंने देखा स्वयंसेवक यहाँ पर भी गलती करते हैं, उसको संगता बोल देते हैं। संग करते हैं ना बहुत सारे गजन, संगता नहीं बोलना है, सहता ही है, ठीक है? क्योंकि वो सिंह नहीं है, नाम के पीछे लगने वाला सिंह नहीं है ना? वो उसमें सिंह आ जाता बोलने में, लेकिन यहाँ पे सहता बोलना है ना? तो ये चीज़ें हैं। एक बार हम दोबारा से जो बंधु नहीं आ पाए थे, दोबारा से एक बार हम प्रार्थना का उच्चारण कर लेते हैं, प्रार्थना को बोलेंगे, ठीक है ना? एक बार प्रार्थना बोल के फिर दूसरा सत्र शुरू करते हैं, समय होने वाला है बहुत जल्दी।
नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमे त्वया हिन्दुभूमे सुखं वर्धितोऽहम् महामंगले पुण्यभूमे त्वदर्थे पतत्वेष्टिकायो नमस्ते नमस्ते प्रभो शक्तिमन् हिन्दुराष्ट्राङ्गभूता इमे सादरं त्वां नमामो वयम् त्वदीयाय कार्याय बद्धा कटीयम् शुभामाशिषं देहि तत्पूर्तये अजयाच्च विश्वस्य देहि सुशक्तिम् सुशीलं जगद्येन नम्रं भवेत् श्रुतं चैव यत्कण्टकाकीर्णमार्गम् स्वयं स्वीकृतन्न सुगं कार्ये समुत्कर्ष निःश्रेयसस्येकमुग्रम् परं साधनं नाम वीरव्रतम् तदन्तस्य स्फूर्त्वक्षया ध्येयनिष्ठा हृदन्तः प्रजागर्तु तीव्रानिशम् विजेत्री चनस्सहता कार्यशक्तिर् विधायास्य धर्मस्य संरक्षणम् परं वैभवन्नेतुमेतत् स्वराष्ट्रम् समर्था भवत्वा शिशा ते विषम् भारत माता की जय। ध्यान रखिएगा, भारत माता की जय नारा नहीं है, उद्घोष नहीं है, है ना। तो भारत माता की जय एक 21वीं लाइन है हमारी प्रार्थना की। ठीक है, तो ये सत्र समाप्त होता है।